डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के ईपीसी 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिकल का जो आपका ईपीसी 1 था उसके बारे में देवेंद्र सर ने जो है आपको अच्छे से बताया है पहले वीडियोस में। आपके ईपीसी 2 का जो टाइटल है डिज़ाइनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स फॉर अचीवमेंट इन स्कूल रिलेटेड सब्जेक्ट। आपका जो है स्कूल रिलेटेड सब्जेक्ट है, चाहे वो आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों या कॉमर्स के हों या साइंस के हों, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का जो है असेसमेंट टूल्स कैसे जो है डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट विद अ ब्रीफ रिपोर्ट देयर ऑन, और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होगा, और उसमें जो हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे। बच्चों, इसमें जो है सबसे पहले जो आपका ईपीसी 2 का जो फाइल होगा, सॉरी फाइल कह रहे हैं जो कॉपी होगी, क्योंकि फाइल तो बनाना नहीं है, स्टिक वाली फाइल जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ये आपका ईपीसी 2 का फाइल है, और साथ ही जो है इस ईपीसी 2 फाइल में इसके फर्स्ट मतलब इंडेक्स पे आपको जो है ईपीसी 2 में इंडेक्स वाले फाइल में पार्ट ए में क्या करना है कि जो है इंडेक्स फिल कीजिएगा इसी तरीके से। इसमें 2 पार्ट होगा आपका। पार्ट ए उसमें असेसमेंट टूल्स मतलब कि या फॉर अचीवमेंट इन स्कूल रिलेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरे में जो है आपका पार्ट बी में जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। अब देखेंगे इसमें जो है जैसे कि इस तरीके से जो है आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स तैयार करेंगे आप, और इस इंडेक्स में जो है देखेंगे कि जो है आपका टॉपिक, फिर उसके बाद सीरियल नंबर, टॉपिक, फिर इधर रिमार्क्स या साइन रहेगा, और इस तरीके से तैयार करना है आपको इंडेक्स। तो आप देखिएगा कि पार्ट ए में जो है पहला है आपका संप्राप्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। साथ ही जो है अचीवमेंट टेस्ट में जो है आपको उसका जो है क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशंस लिखना है। इंट्रोडक्शंस और डेफिनेशंस लिखने के बाद जो है संप्राप्ति परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अचीवमेंट टेस्ट का, फिर संप्राप्ति परीक्षण के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट ये लिखना है। फिर आपका परीक्षण निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, जो भी आपका जो है आपका टेस्ट होगा उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसमें जो है उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है जैसे कि परीक्षण की योजना, प्लानिंग ऑफ टेस्ट। कोई भी जो है अचीवमेंट टेस्ट में जो है सबसे पहले हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में जैसे कि आपका हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस रखने हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, फिर टेस्टिंग मेथड्स क्या क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसकी प्री प्लानिंग होगी उसके पहले, टेस्ट के पहले। और फिर दूसरा है आपका प्रश्नों की रचना करना, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है फ्रेम करने हैं उस परीक्षण के लिए या उस टेस्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप ही जो है क्लासरूम में कोई टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसका उद्देश्य क्या है आपका। आप अब जाहिर सी बात है कि जो है आप प्राइमरी सेक्शन में आप जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो पूछ नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत ही जो पॉइंटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होगा, फिर मैच द फॉलोइंग होंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप फ्रेम करेंगे। तो मतलब जैसा आपका उद्देश्य होगा, परीक्षण का उद्देश्य होगा, वैसा जो है क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाएगी। उसी को प्रिपेयरिंग द आइटम्स भी कहते हैं। तीसरा है आपका प्रश्नों का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड आइटम्स। आप किस तरीके के क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। आपका जैसे मान लीजिए कि जो है बहुत ही जो है आप कैसी जानकारी लेना चाहते हैं, पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं, या मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव है। अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है अगर परीक्षण है आपका, आप उसके जो बोध के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्टिव लेंगे। अगर कोई जो है जानकारी लेनी है, कोई ऐसा जो है जो चीज़ें हैं जो पॉइंटेड हो, कम शब्दों में लेना हो, तो उसके लिए क्वेश्चंस अलग होंगे। तो प्रश्नों का चयन जो है वो डिफरेंट होगा परीक्षण के उद्देश्य के आधार पर। अगला है कि परीक्षण का मूल्यांकन करना, जो भी आप टेस्ट करेंगे उसका मूल्यांकन करेंगे कि जो भी हमने जो है क्वेश्चंस बनाए हैं उसका मूल्यांकन हो। अगले जो है इसमें देखेंगे कि अगला स्टेप होगा आपका जी संप्राप्ति परीक्षण। संप्राप्ति परीक्षण जो अचीवमेंट टेस्ट होगा, अगर आप जो है साइंस बैकग्राउंड के हैं, ग्रेजुएशन में आपका साइंस है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को कि ग्रेजुएशन में यदि आपका साइंस है तो आप जो है जो भी
क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करेंगे वो गणित विषय का होगा या विज्ञान विषय का होगा। और यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो आप हिंदी का कर सकते हैं या सामाजिक विज्ञान का कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो अभी हम चर्चा करेंगे आगे जो है कि जो है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है 100 कम से कम क्वेश्चंस बनाने हैं आप लोगों को। और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मान लीजिए कि जो है साइंस बैकग्राउंड के हैं तो अब या तो मैथमेटिक्स का 100 क्वेश्चन बनाइए, फिर विज्ञान का 100 क्वेश्चन बनाइए। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं तो हिंदी या सामाजिक विज्ञान का बनाएंगे। उसमें भी जो संप्राप्ति परीक्षण है आपका, पहला जो है पहले क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसका खाका तैयार करेंगे। साथ ही साथ जो है उसमें क्वेश्चंस डालेंगे, जो भी हमने अभी बताया चर्चा किया कि 100 क्वेश्चन जो हैं वो उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर इसके बाद जो है पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। अब आइटम एनालिसिस में जो है आपको क्या करना है कि 2 फार्मूला है, कठिनाई स्तर डिफ़िकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिव पावर या इंडेक्स, विभेदन क्षमता। उसके आधार पे जो है आप सीरियल नंबर, फिर RH और RL की वैल्यू लिखेंगे, फिर DV और DP की वैल्यू लिखेंगे, फिर न्यू सीरियल नंबर लिखेंगे। तो आइटम एनालिसिस बनाया जाएगा, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे अभी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका पार्ट ए हो गया, इस EPC2 का जो है ये पार्ट ए। इसके बाद हम लोग जो है पार्ट बी का जो है चर्चा करेंगे। पार्ट बी में आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, पर्सनालिटी टेस्ट। उसमें इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन टेस्ट होता है। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन टेस्ट में जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी परीक्षण, इसके लिए क्वेश्चनियर्स दे दी जाती है और उसी के आधार पर जो है आप यस नो टिक करके जो है क्या कर लेंगे, ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा पार्ट जो है आप अपने इंडेक्स में पहले फिल करेंगे और फिल करने के बाद ही जो है इसके आगे जो है आप अपने जो है EPC2 की जो फाइल होगी या जो भी आपकी जो प्रैक्टिकल की कॉपी होगी उसका निर्माण करेंगे। तो बच्चों देखिएगा, आप जैसे ये जब इंडेक्स फिल कर लेंगे फर्स्ट पेज में, जैसे यहाँ पे इंडेक्स फिल कर लिया गया है, ये जो है इंडेक्स फिल करने के बाद जैसे कि इंडेक्स फिल कर दिया आपने, यहाँ पे जैसे टॉपिक है, सीरियल नंबर है, टॉपिक है, फिर रिमार्क है और साइन है। इंडेक्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें जो भी आपने इंडेक्स में फिल किए रहेंगे वो सारे हेडिंग्स के बारे में लिखना है आपको यहाँ पे। और उसमें जैसे कि लिखेंगे अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है, उससे रिलेटेड जो भी जो है आपके थिंकर्स हैं उनका डेफिनेशंस लिखना है कि अचीवमेंट टेस्ट के डेफिनेशंस क्या क्या हैं। साथ ही जो है उसके ऑब्जेक्टिव, जैसे दूसरा आपका है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, मतलब संप्राप्ति परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उसके उद्देश्य के बारे में अगले पेज पे लिखेंगे। फिर अगले पेज पे जो है आप उसके टाइप्स लिखेंगे, अचीवमेंट टेस्ट के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसमें टाइप्स में देखेंगे जैसे कि जनरल अचीवमेंट टेस्ट है, फिर डायग्नोस्टिक है, फिर उसके टाइप्स ये 2 हो गए। उसमें जो टेस्टिंग के बेसिस पे जैसे कि ओरल टेस्ट हो गया, फंक्शनल टेस्ट हो गया, एसे टेस्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया है, ये सब के बारे में, ये सब होते क्या हैं इसको लिखना है आप लोगों को। साथ ही जो है अगला है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, किस तरीके से जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो प्लानिंग में जैसे पहला है कि परीक्षण की योजना, प्लानिंग ऑफ टेस्ट, तो उसकी किसी भी टेस्ट की प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन है, फिर उसका जो है आपका प्रश्नों की संख्या क्या है, समयावधि क्या होती है, ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे। फिर दूसरा जो है जैसे कि इसमें देखेंगे कि फिर साथ ही जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए जो है क्या क्या चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जो भाषा से संबंधित जो भी त्रुटियाँ हैं उसको अवॉइड करना होता है। साथ ही जो है प्रश्नों का चयन किस तरीके के बारे में, तो ये सारे हेडिंग्स के बारे में लिखेंगे आप लोग अगले पेज पे। और साथ ही जो इसमें इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट, परीक्षण का मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसमें पद विश्लेषण वगैरह टर्म्स होते हैं, DV और DP की वैल्यू होती है, उसके फार्मूला को लिखेंगे। और इसके बाद जो है जब आपका है संप्राप्ति परीक्षण, अब उसमें जो है संप्राप्ति परीक्षण में जो है गणित, विज्ञान, हिंदी या सामाजिक विज्ञान में से कोई एक का चयन करेंगे आप, किसी एक सब्जेक्ट का अपने जो है ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चयन करेंगे। और तब जो है ये जो है ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, क्वेश्चन तैयार करेंगे और आइटम एनालिसिस, पद विश्लेषण करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अब सीधे जो ये सब जब आप लिख लेंगे अगले पेज पे जो है ये सारे हेडिंग्स के बारे में जब लिखेंगे आप जो है एक एक पेज लगभग, तो फिर उसके बाद हम लोग सीधे जो है ब्लूप्रिंट पे आएंगे। तो ब्लूप्रिंट क्या जो है हम लोग तैयार करेंगे, उसका अभी हम जो है यहाँ पे तो एक डेमो देंगे अभी। तो बच्चों देखिएगा, अब इसमें जो है जो आपने जो भी हेडिंग्स थे, पहले इंडेक्स लिखा था और जो भी इंडेक्स में जो भी हेडिंग्स दिए थे उनके बारे में लिख लिया था। उसमें था आपका जो है परीक्षण, जो है परीक्षण में ब्लूप्रिंट था पहले। तो ब्लूप्रिंट जो है यहाँ पे ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट,
ये उसका फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों या आप जो है आर्ट्स के हों या कॉमर्स के हों, आपका फॉर्मेट यही रहेगा। इसी फॉर्मेट पे आपको जो है बनाना है। तो ब्लूप्रिंट कैसा होगा, देखेंगे कि ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट, उसमें जो अगला है जैसे कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर अचीवमेंट टेस्ट। तो टेबल में कौन कौन से जो है उसमें कॉलम्स होंगे उसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उसमें जो है सब्जेक्ट में लिखेंगे मैथमेटिक्स, या साइंस का कर रहे हैं तो साइंस लिख लेंगे। फिर टोटल ड्यूरेशन कितने घंटे का है वो, उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स। अगर यहाँ पे जिस किसी भी क्लास का आप जो है परीक्षण जो है या अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं उसमें क्वेश्चंस बनाएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे क्लास 10th का लिया है, क्लास 10th लिख दिए, 8th रहेगा तो 8th लिखेंगे, 9th रहेगा 9th लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा आप। फिर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे फ्रेमिंग की गई है। ये ब्लूप्रिंट है। उसमें कॉलम्स कौन कौन से होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे कि जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपके जो भी जो है क्वेश्चन पेपर बनेगा नॉलेज बेस्ड होगा, कंप्रिहेंशन बेस्ड होगा और फिर एप्लीकेशन बेस्ड होगा। उसमें एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे। और टोटल देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग कितना हो जाएगा आपका, तो उसका परसेंटेज भी देखेंगे, वेटेज कितना कितना परसेंटेज है। जैसे कि 30% क्वेश्चन जो हैं वो नॉलेज बेस्ड होंगे, फिर 30% क्वेश्चन जो है वो कंप्रिहेंशन बेस्ड होंगे, फिर अगला जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 40% होंगे। अब इस तरीके से जोड़ेंगे तो 30 और प्लस 30, 30 और प्लस 30 60 और 60 प्लस 40 कर देंगे तो 100% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस तरीके से ये टोटल आपका 100 हो गया। अब आगे देखिए इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अब जैसे कि देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ट्रू फॉल्स, हमने सिर्फ यहाँ पे जो है TF का मतलब ट्रू फॉल्स, सही गलत वाले टाइप्स, ये क्वेश्चन का टाइप हो गया। अगला है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर मैच द कॉलम, मतलब कि सही मिलान करने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सिर्फ हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब कि उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 3 ही तरीके के क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा। फिर कंप्रिहेंशन बेस्ड में भी उसी तरीके के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। फिर एप्लीकेशन बेस्ड में भी देखेंगे तो उसी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। अब आइए अगला है कॉन्टेक्स्ट और फिर उसका वेटेज कितना कितना है। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैथमेटिक्स का बना रहे हैं और क्लास 10th स्टैंडर्ड का है, तो जनरली आप देखेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स को जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया। चैप्टर्स तो कई सारे होते हैं लेकिन उसमें 3 उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि अरिथमेटिक पोर्शन, फिर अलजेब्रा पोर्शन और फिर ज्योमेट्री पोर्शन। तो इस 3 पार्ट में करने के बाद जो देखेंगे कि जो है उसमें जो है आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा क्लास 10th का, उसमें अरिथमेटिक का पोर्शन जो है उसका वेटेज 30% है, फिर अलजेब्रा का पोर्शन का वेटेज 35% है, फिर ज्योमेट्री का जो है आपका पोर्शन का वेटेज जो है 35% है। इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे आप भी तो 35, 70 और 30 ये आपका 100% हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं नॉलेज बेस्ड, कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। अब इसमें भी जो है आपका फिर देखेंगे कि जो है आपका नॉलेज बेस्ड मतलब सिर्फ नॉलेज चेक किया जाएगा उसमें आपका। उसमें जो है अरिथमेटिक के पोर्शन में जो है जो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैच द कॉलम क्वेश्चंस, इसमें कितने कितने जो है वेटेज, तो देखिए इसमें जो है वेटेज दे देगा 5%, 15% और 10%। अब इसमें जो है फिर देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो ट्रू फॉल्स का 1 क्वेश्चन रहेगा अरिथमेटिक का, फिर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 5, फिर MTC मतलब कि मैच द कॉलम, यहाँ पे लिखा गया है, हिंट में दे दिए गए हैं कि मैच द कॉलम का कितना है 3। उसी तरीके से देखेंगे तो कंप्रिहेंशन बेस्ड अरिथमेटिक पोर्शन में कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने होंगे, तो ट्रू फॉल्स के 1 होंगे, मल्टीपल चॉइस के 5 होंगे और फिर मैच द कॉलम के 3 हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने होंगे अरिथमेटिक पोर्शन में, तो 3 होंगे आपके ट्रू फॉल्स, MCQs होंगे 6 और मैच द कॉलम होंगे 3। अब इसको थोड़ा सा टोटल करके चेक कर लेते हैं हम। तो टोटल देखेंगे तो ट्रू फॉल्स वाले देखिए नॉलेज अरिथमेटिक पोर्शन में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 1 हो गया ट्रू फॉल्स, फिर इसमें ये 1 2 और फिर ये 3 2 5, टोटल जो है आपका जो है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस अरिथमेटिक पोर्शन में कितने होंगे 5 होंगे। फिर अगला देखेंगे MCQs में भी उसी तरीके से 5 हैं अरिथमेटिक पोर्शन के, फिर आपका जो है MCQs का जो फिर 5, फिर MCQs का 6।
तो कितना हो गया 5 5 10 और 6 16। तो ये आपका टोटल जब अंडरस्टैंडिंग कितना हो गया तो 16। तो ये कितना हो गया क्वेश्चन अरिथमेटिक का जो है आपका 16 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 कॉलम होंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ट्रू फॉल्स कितने थे 5 थे। अब आते हैं मैच द कॉलम कितने होंगे। मैच द कॉलम में देखेंगे तो मैच द कॉलम में अरिथमेटिक पोर्शन का कितना है 3 है, फिर इसमें 3 6 और फिर ये 3 9। तो 3 3 6 3 9 जो है 9 क्वेश्चन जो है आपका टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो गया वो। तो अरिथमेटिक पोर्शन का 9 क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम हो गया। अब टोटल इसको मैच वो कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25, 25 और 5 30, 30 क्वेश्चन जो है आपका टोटल हो गया। इस तरीके से मतलब 30 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक का आएगा। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, यहाँ पे टोटल देखिए ये 30 अरिथमेटिक का। उसी तरीके से देखेंगे तो अलजेब्रा में भी जो है उसका वेटेज टोटल जो है 35% है, और टोटल ये काउंट करेंगे क्वेश्चन जो है तो आपका 35 यहाँ पे जोड़ लीजिए। यहाँ पे 17 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17 7 हो गया आपका 24, 24 और 11 35, 35 क्वेश्चन जो है इसको जो ऐड कर देंगे चारों, तो 35 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा पोर्शन से हो गया। फिर इसके बाद जो है ज्योमेट्री, इसमें देखेंगे तो ज्योमेट्री भी 35%। उसी तरीके से देखेंगे इसमें भी ट्रू फॉल्स है, मल्टीपल चॉइस है, फिर मैच द कॉलम है। तो अब जैसे कि यहाँ पे चेक करिए टोटल जो है अलजेब्रा का कितना है 7 है ना। तो देख लीजिए इसमें 2 2 4 ट्रू फॉल्स और इसमें ट्रू फॉल्स 3 4 3 7 क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स हो गया। मैच तो एमसीक्यूज का देख लीजिए 5, इसमें एमसीक्यूज जो है 5 और इसमें भी एमसीक्यूज 7। तो 5 पर 10 7 17 क्वेश्चन जो है आपके अलजेब्रा के वो एमसीक्यूज होंगे। उसी तरीके से मैच द कॉलम में देखेंगे, मैच द कॉलम में कितना है यहाँ पे अलजेब्रा का 3 क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में इसमें जो है फिर ये 4 और फिर एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो 4। तो 4 4 8 8 3 11 क्वेश्चन जो है वो एमटीसी मतलब कि मैच द कॉलम के हो जाएंगे। कौन से पोर्शन का अलजेब्रा पोर्शन का। और इस तरीके से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 17 और 7 हो गया आपका जो है 24 और 11 35, मतलब 35 क्वेश्चन टोटल अलजेब्रा के। उसी तरीके से ज्योमेट्री में भी होगा, ज्योमेट्री का भी वेटेज 35% है। अब देखेंगे कि उसमें भी जो है ट्रू फॉल्स के 2 और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस और कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें भी ट्रू फॉल्स के 2 और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में भी ट्रू फॉल्स के 4। तो मतलब 2 2 4 और 4 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए इस कॉलम में 8 क्वेश्चन टोटल जो है वो ज्योमेट्री पोर्शन के जो है ट्रू फॉल्स होंगे। ठीक है। अब एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका 5 ज्योमेट्री पोर्शन में, फिर उसमें जो है कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें भी 5 5 5 10, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में 7 5 5 10 7 17। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 17 टोटल हो गए। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में 17 हो गए। फिर मैच द कॉलम का बारी आई, तो मैच द कॉलम में देखेंगे तो 3 है ज्योमेट्री पोर्शन का, फिर इसमें भी 3 और 4 3 7 और फिर इसमें भी मैच द कॉलम का 7 3 10। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम के होंगे, वो ज्योमेट्री पोर्शन के होंगे। इसको जोड़ दीजिए टोटल, तो आप जोड़े देखेंगे तो 17 और 8 17 8 हो गया आपका जो है 25 25 और 10 35। अब इस तरीके से इसको जोड़ देंगे टोटल तो 35 35 70 70 और 30 100 क्वेश्चन जो है आपके टोटल फ्रेम्ड होंगे और ये उसका ब्लूप्रिंट है। इस तरीके से क्वेश्चंस को भी जोड़ लेंगे कि टोटल जो है कितने जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स 5 हो जाएंगे, एमसीक्यू जो है 15 हो जाएंगे। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 9 हो गया, ट्रू फॉल्स ऐसे 5, फिर ये 15, फिर ये 11। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जोड़ेंगे तो 10, फिर यहाँ पे 20 और फिर यहाँ पे 10। इस तरीके से ये आपका जो है 40 क्वेश्चन या 40% हो जाएंगे। और इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे ऐसे भी तो 50 और 20 70 हो जाएंगे और 70 और 30 100 क्वेश्चंस। तो ये आपका जो है टोटल हमने बनाया है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो है उसका अचीवमेंट टेस्ट का ब्लूप्रिंट है ये। इसके बाद जो है हम लोग जो है जस्ट क्या करेंगे कि जो है हिंदी का जो है वो ब्लूप्रिंट बनाएंगे। एक बार आप फिर से देखने की प्रयास करेंगे यहाँ पे कि जो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसका वेटेज जो है यहाँ पे दिया गया है 30%, नॉलेज बेस्ड, कंप्रीहेंशन बेस्ड 30% और एप्लीकेशन बेस्ड 40%। तो आप देखेंगे कि इसी 30% में से जो है नॉलेज बेस्ड में जो 30% है उसमें जो है ट्रू फॉल्स 5%, फिर एमसीक्यूज 15% और एमटीसी मतलब कि मैच द कॉलम वो 10%। फिर इसमें इसका 30% में से जो है 5% जो है आपका ट्रू फॉल्स हो गया कंप्रीहेंशन बेस्ड में, फिर
MCQs में जो 15% हो गए, फिर मैच द कॉलम भी जो है वो 10% हो गए। और फिर इसमें फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड जो 40% था उसमें जो ट्रू फॉल्स है आपका वो 10%, फिर MCQs जो है वो 20% और फिर MTC जो है वो 10%। अब देखेंगे कि फिर इसी में जो है अरिथमेटिक पोर्शन, अलजेब्रा पोर्शन और ज्योमेट्री पोर्शन जो है इसमें जो है जो वेटेज दिया गया है 30 इसका अरिथमेटिक का, अलजेब्रा का 35% और ज्योमेट्री का 35%। उसी बेसिस पे जो है ये जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें डिवाइड कर दिए गए हैं। अब इसमें जो है 5% देखेंगे तो 2, अब चूँकि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 100 हैं आपके, तो 5% देखिए कैसे आ रहा है, 2 2 4 1 5, तो ये 5% हो गया, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पे 15, फिर ये जोड़ेंगे तो आपका जो है 10, फिर यहाँ पे जो है 5 इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ये 15, फिर यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा 10% के अप्रॉक्स। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रू फॉल्स जो है आपका यहाँ पे कितना है 3 3 6 और 4, ये 10%, फिर 20%, फिर यहाँ पे ये 10%। इस तरीके से देखेंगे तो टोटल अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपका वो 5 16 9, तो जोड़ेंगे तो इसको 30 पर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, फिर 17 7 और 11 ये 35 हो जाएगा, फिर 17 8 और 10 जो है ये भी 35 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन का फ्रेमिंग हो जाएगी। अब इसके बाद जो है हम लोग हिंदी का जो है यहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और उसमें भी जो है फॉर्मेट यही रहेगा, बस उसमें जो है ये आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा और उसका वेटेज वगैरह जो है सेम हम लोग रखेंगे उसमें। तो बच्चों देखेंगे इसके पहले हम लोग जो है बनाए थे ब्लूप्रिंट, जो टेस्ट का जो ब्लूप्रिंट बनाए थे वो आप मैथमेटिक्स का बनाए थे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए था। अब जो है ये आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे होंगे जो या तो कॉमर्स के होंगे, वो जो है आपका जो है ये हमने यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट का बनाया है। और इस हिंदी सब्जेक्ट आप चाहें तो जो है इसके अलावा जो है सामाजिक विषय का भी बना सकते हैं या जो है किसी अन्य सब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम जो है हिंदी का लिए हैं, इसमें आपका जो है क्लास 10th है, और इसमें टोटल ड्यूरेशन जो है इसमें भी वैसे ही 2 घंटे हैं, और टोटल क्वेश्चन जो है 100 है। इसमें भी उसी तरीके से उद्देश्य बनेगा, मतलब ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे, अवबोध आधारित होंगे, फिर अनुप्रयोग आधारित होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, और टोटल ये आपका हो जाएगा। इसमें देखेंगे कि जो ज्ञान आधारित प्रश्न हैं वो हिंदी सब्जेक्ट का जो है वो कितना है 30% है, अवबोध आधारित जो है वो भी 30% है, और अनुप्रयोग आधारित जो है वो 40% है। और इस तरीके से जोड़ेंगे तो 30 और 30 60, 60 और 40 100% हो गया ये आपका। प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे हिंदी सब्जेक्ट का, तो आप जैसा कि आप जानते ही हैं हिंदी में भी जो है गद्य होता है, पद्य होता है और व्याकरण होता है। तो ये आप गद्य पोर्शन हो जाएगा, पद्य हो जाएगा और व्याकरण, उसका भी जो है आप देखेंगे भार दे दिया गया है। तो गद्यांश या गद्य पोर्शन का जो है वो 30%, पद भी जो है वो 35% और व्याकरण जो है वो 35%। इस तरीके से जोड़ेंगे तो टोटल आपका 35 35 70 और 30 ये आपका 100% हो जाएगा। मतलब गद्य पर से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो 30% क्वेश्चन होंगे 100 में से, मतलब 30 क्वेश्चन, और पद में से भी वो 35% और व्याकरण जो है वो भी 35%। इसमें भी उसी तरीके से जो है सत्य असत्य क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे, MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, फिर मैच द कॉलम मतलब सही मिलान प्रश्न होंगे जिसको मैच द कॉलम कहेंगे। ज्ञान आधारित भी होंगे, वो अवबोध आधारित भी होंगे और अनुप्रयोग आधारित भी होंगे। इसमें भी आप देखेंगे उसी तरीके से जो गद्य का है पोर्शन जो 30% का है या 30% का है, उसमें भी जो है आपका ट्रू फॉल्स, जैसे ज्ञान आधारित प्रश्न जो 30% है उसमें से जो है 30% में से जो है आपका जो है वो 5% जो है ट्रू फॉल्स होंगे, फिर MCQ जो है वो 15% होंगे, और फिर MTC मतलब मैच द कॉलम आपका सही मिलान प्रश्न जो है वो 10% होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये दे दिए गए हैं, ठीक उसी तरीके से हैं। अवबोध आधारित भी जो है जो 30% है उसमें से भी ट्रू फॉल्स होंगे, मतलब कि सही गलत या सत्य असत्य, फिर मैच द कॉलम बहुविकल्पीय होंगे और आपके सही मिलान मैच द कॉलम। फिर 40% जो आपका अनुप्रयोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी देखेंगे तो ट्रू फॉल्स, MCQs और MTC मतलब मैच द कॉलम मतलब सत्य असत्य, और फिर ये आपका MCQs मतलब बहुविकल्पीय और सही मिलान प्रश्न, इसमें भी वैसे ही दे दिए गए हैं 10%। तो 10 10 10 20 30 और 10 40% हो गया आपका। ये आपका 30% में से देखेंगे तो 15 5 20 10 30 हो गया। इस ज्ञान आधारित को 30% में से देखेंगे बांटा गया है तो 5 10 और 15 20 और 10 30, और वो जो है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिए वही डेटा है, वैसे ही आप उसको जैसा जो है आपका मैथ्स का था वैसे ही हिंदी का भी है।
और आपका ब्लूप्रिंट बनाना है, इसी फॉर्मेट में बनाएंगे आप, जो है आपका ये ब्लूप्रिंट हो जाएगा। अब ब्लूप्रिंट के बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और जो प्रश्न के प्रकार होंगे हमारे वो देखिए ट्रू फॉल्स होंगे, फिर उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस मतलब कि बहुविकल्पीय होंगे और फिर आपका मैच द कॉलम होंगे, सही मिलान प्रश्न होंगे। अब इसमें क्या करना है कि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होंगे जिनका ग्रेजुएशन में साइंस होगा वो तो जैसा हमने बताया था मैथ और साइंस का बनाएंगे क्वेश्चंस। आर्ट स्ट्रीम के बच्चे जो होंगे वो या तो हिंदी का बनाएंगे या सामाजिक विषय का बनाएंगे, और ये कॉमर्स का होंगे तो कॉमर्स वाले बच्चे भी जो है या तो हिंदी या सामाजिक विषय का बना सकते हैं। और जो है उसमें आप देखेंगे कि जो है और इसमें आप देखेंगे कि जो है इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चंस जब बनाएंगे हम लोग तो उसके लिए जो है ये चीज़ ध्यान रखना है कि चूँकि हमने इसमें ब्लूप्रिंट में हमने क्या दिया है आपका सत्य असत्य दिया है, फिर बहुविकल्पीय दिया है और सही मिलान दिया है, तो सिर्फ इन्हीं 3 प्रकार के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हम करेंगे और ये तीनों क्वेश्चंस जो है हम बनाएंगे अपने अगले इसको वीडियोस में। तो बच्चों जो है अब हम देखेंगे कि जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया था साइंस मैथ्स का बनाया था और उसके बाद हिंदी का बनाया था, तो उसमें तो क्लियर होगा आप लोगों को जो मैथ्स वाले जो है वो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे जो है मैथ्स या साइंस का बनाएंगे ब्लूप्रिंट, और आर्ट्स वाले जो है या तो हिंदी का या सामाजिक विषय का बनाएंगे। उस सामाजिक विषय में भी जो है आप लोग जो है इतिहास का बना सकते हैं, फिर भूगोल का बना सकते हैं, इस तरीके से जो भी उसके सब्जेक्ट हैं उसका बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है आप लोग इंडेक्स में था ब्लूप्रिंट के बाद जो है क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन की फ्रेमिंग। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो देखिए उसका फॉर्मेट है कि पहले आप लिखेंगे अचीवमेंट टेस्ट और सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है आपका मैथमेटिक्स, और अपने जो है ब्लूप्रिंट जो था वो आपका जो है क्लास 10th का था। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स और टोटल क्वेश्चन जो है 100। इस तरीके से इसके बाद देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन जो है आप देखेंगे पहला है कि ऑल द गिवन क्वेश्चंस आर कंपलसरी, दिए गए सभी क्वेश्चन जो है वो प्रश्न अनिवार्य होंगे। दूसरा इसमें इंस्ट्रक्शन है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। इस पूरे जो है क्वेश्चन पेपर को जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है हम लोग ट्रू फॉल्स को रखे हैं। आपने देखा था ब्लूप्रिंट में जैसा कि 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे, ट्रू फॉल्स था, एमसीक्यूज था और मैच द कॉलम था। तो सेक्शन ए को जो है हमने ट्रू फॉल्स में रखा है। फिर सेक्शन बी में जो है हमने आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रखे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न को, और सेक्शन सी में जो है मैच द कॉलम को रखे हैं। फिर देखेंगे इसमें कि जो तीसरा इंस्ट्रक्शन है ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के हैं। अब जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स का बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो सेक्शन ए और इसमें जो है दिया गया है कि राइट ट्रू फॉल्स फॉर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्न के लिए आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। मैथमेटिक्स का बना रहे हैं, क्लास 10th स्टैंडर्ड का है। तो क्वेश्चन 1 जो है जैसे यहाँ पे दिया गया है कि द डिस्क्रिमिनेंट फॉर द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज b² - 4ac। और ये जो है आपका b² - 4ac जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये क्वेश्चन पेपर अभी बन रहा है। इसमें आपको जो है वो बच्चा जो है जिसको देंगे आप वो बताएगा। लेकिन ये जो है आपका जो है डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 है, उसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac है। अब बच्चा अगर सही होगा तो ट्रू लगाएगा, गलत होगा तो फॉल्स लगाएगा वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ x - 3 का होल स्क्वायर = 25, अगर ये इतना है देन x इज़, तब x की वैल्यू या तो 8 होगा या -2 होगा। इसको जो है आप ट्रू और फॉल्स के लिए सेकेंड क्वेश्चन ये हो। फिर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसमें जो है 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि 2 पैरेलल लाइन जो हैं वो हमेशा जो है क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। वैसे तो ये गलत है, लेकिन अब ये जैसे कि बच्चा अगर इसको जो है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ट्रू और फॉल्स लगाएगा, लेकिन आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस बना के छोड़ देने हैं। इसमें आपका ऐसा नहीं कि जो ये ट्रू है तो यहाँ पे टी लिख दिए और फॉल्स है तो फॉल्स लिख दिए, ऐसा नहीं करना। बस ऐसे क्वेश्चंस बना के छोड़ देने हैं। आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं
न कि उसका आंसर। तो इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज़ 26। जैसे कि प्रायिकता का क्वेश्चन है ये और प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो लोग पढ़े होंगे देखे होंगे कि जो रेड कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ कार्ड्स पूछा जा रहा है कि जो रेड कार्ड्स हैं वो 26 हैं कि नहीं। अगर ये सही है, बच्चे जो है अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ट्रू फॉल्स इसका आंसर देंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे पांचवा क्वेश्चन बनाया गया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr/h। ट्रू है या फॉल्स है, ये बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर देंगे, ट्रू फॉल्स में देंगे। तो इस तरीके से जो है ध्यान दीजिए कि टोटल जो है 3 सेक्शन बने हैं जो, तो ये ट्रू फॉल्स सेक्शन जो है एक क्वेश्चन जो है, आप एक ध्यान दीजिएगा, जब ब्लूप्रिंट जो बना था तो ब्लूप्रिंट में ये चीज़ था कि ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद MC क्विज और फिर उसके बाद मैच द कॉलम, यही जो थे। तो इसमें जो है आप देखेंगे होंगे उसमें आपका दिया गया था कि ट्रू फॉल्स में जो टोटल क्वेश्चन जो थे वो 20 थे। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके 50 थे और मैच द कॉलम जो थे वो आपके 30 थे। तो इसमें जो है जो प्रश्न आप रखेंगे सेक्शन ए में, वो आप कितना रखेंगे यहाँ पे, टोटल जो है ट्रू फॉल्स में सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन बनाने हैं। 20 क्वेश्चन की ऐसे ही जो है नीचे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही टोटल 20 यहाँ तक बनाते हुए आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन बनाएंगे ट्रू फॉल्स के 20 क्वेश्चन बनाने के बाद जो है अब आते हैं यहाँ पे, जब ट्रू फॉल्स के 20 क्वेश्चन बन गए, अब इसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो है 50 क्वेश्चंस बनाने हैं, वो सेक्शन बी में जाएगा। तो बच्चों देखेंगे जैसे हम लोगों ने सेक्शन ए में ट्रू फॉल्स में जो है टोटल कितने 20 क्वेश्चंस बनाने थे आपको। अब जब 20 क्वेश्चन उसी तरीके से जैसे हमने बनाया था वैसे बना लेंगे, उसके बाद जो है सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। तो 20 के बाद और वो बनाने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। और अब जो सेक्शन बी है वो उसका जो टाइप्स कैसा है, वो MC क्विज है। अब इसमें MC क्विज वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है मैथमेटिक्स का, जैसे बना रहे थे हम, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है डिग्री जो है वो कितनी होती है। तो आप जैसे कि 4 ऑप्शन देंगे और उनमें से कोई एक जो ऑप्शन वो क्या होगा, करेक्ट होगा, और आप बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया A = 0, B जो है आपका ऑप्शन जो है वो 1 है, C ऑप्शन जो है वो 2 है और D ऑप्शन जो है 3 है। अब बच्चा जो है इसमें से जो है किसी जो भी एक कोई सही उत्तर है उसका चयन करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर देगा। ये तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया ये। फिर अगला 21 के बाद 22वां क्वेश्चन क्या है, जैसे इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब देन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज। अगर क्यूब का वॉल्यूम इतना है तो उसका लेंथ, एज का लेंथ कितना होगा। तो ये बच्चा जो है उसमें भी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो सही ही है। अब वो आपको नहीं बताना है, बस आपको फ्रेमिंग कर देनी है क्वेश्चंस की और ऑप्शंस बना देने हैं 4, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। और ध्यान देना है कि अब ऐसा भी ना हो कि जो है उन ऑप्शन में से कोई आंसर ही कोई भी ना हो, तो वो क्वेश्चन जो है रिमूव हो जाएगा। ऐसा ध्यान देना है, या उसमें एक से अधिक उत्तर हो तभी भी जो क्वेश्चन जो है वो रिमूव हो जाएगा। इन सब चीज़ों से बचना है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें जो है एक सिंगल क्वेश्चन जो है या उसका आंसर हो और उसके प्रॉपर 4 ऑप्शन दिए गए हों, उनमें से कोई एक सही हो। जैसे इसमें दे दिया गया A = 7 सेंटीमीटर, B जो है 12 सेंटीमीटर, C 10 सेंटीमीटर और D 8 सेंटीमीटर। अब बच्चा इसमें से जो होगा वो एज का लेंथ निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो है इस पॉइंट P जो है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया 2 और 3, इसका जो है डिस्टेंस फाइंड करना है। ऑप्शन दे दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है वो बच्चा देगा। तो ऐसे ही आपको जो है सेक्शन बी में क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो 50 बनाने हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 20 क्वेश्चन तो बनाएंगे आप किस में, सेक्शन ए में, और वो सारा बनाना है। अब ऐसे हमारी तरह छोड़ना नहीं है आपको, वो सारे क्वेश्चन जो है बनाने हैं। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन बनाने हैं ट्रू फॉल्स वाले, और सेक्शन ए में और सेक्शन बी में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 21 से लेके कहाँ तक, 70 तक, क्वेश्चन नंबर 70 तक बनाने हैं आपको ऐसे ही ऑप्शन दे के मैथमेटिक्स का।
तो ये जो है आप सारे जो जैसे जो है 70 बनाने के बाद जो है अगला हम लोग जो है फिर सेक्शन सी जो है उस पर जाएंगे। सेक्शन सी जो है मल्टीपल या मैच द कॉलम्स। तो बच्चों अब जो है सेक्शन ए सेक्शन बी के क्वेश्चंस बनाने के बाद अब हम जो है सेक्शन सी में जो है आएंगे। तो सेक्शन सी जो है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, और इसमें आपको जो है आपका जो ब्लूप्रिंट था उसमें जो है मैच द कॉलम का क्वेश्चंस कितने बनाने हैं, 30 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो अब देखिए ट्रू फॉल्स, मतलब सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस बना लिए आप, फिर सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 50, मतलब